जय मां कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मंगल कामना देता हूं। जो भी हमारे धनु राशि के जातक जातिका हैं कि वर्ष 2024 आपके लिए बहुत मंगलमय हो, शुभकारक हो, कल्याणकारक हो, आयुष्य कारक हो। हर तरह से आप उन्नति करें, यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरी शुभकामना है। प्रिय दर्शकों, धनु 2024 राशि फल के अनुसार, गोचर ग्रहों के अनुसार यह साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। पिछले साल का सकारात्मक असर प्रभाव इस साल 1 मई 2024 को तक देखने को मिल सकता है। पंचम भाव और नवम भाव में शनि और गुरु के गोचर ग्रहों से आपको अच्छे फल, अच्छे परिणाम बनने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से संतान प्राप्ति की कामना जो लोग कर रहे हैं, इस बात की प्रबल संभावना है कि अब आपका यह सपना पूरा होगा। साल के शुरुआती 6 महीनों में आपके घर बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं। इसके साथ ही आपके घर में भाग्य और शांति का आगमन भी होगा। दर्शकों, धनु राशि के छात्रों के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया है। जो लोग मास्टर डिग्री या उच्च शिक्षा और विदेश में जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के अवसरों को पहचानने की कोशिश करें। धनु राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके लिए यह साल अत्यंत सुखमय साबित होने वाला है। साल के पहले 6 महीने में सिंगल जातकों को अपना प्रेम मिल सकता है। दर्शकों, 1 मई 2024 तक गुरु आपके पंचम भाव यानी मेष राशि में रहेंगे। इसके बाद वह वृषभ राशि और छठे भाव में गोचर करेंगे। साल के पहले 6 महीने धनु राशि के छात्रों, प्रेमियों और माता पिता के लिए आगे बढ़ने, भाग्य और खुशहाली लेकर आएंगे। गुरु का पंचम भाव में होना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। लगन भाव की दृष्टि आपके निजी विकास और व्यक्तित्व को निखारने में मदद करेगी। हालांकि अपनी सेहत को नजरअंदाज करने से आपका वजन बढ़ सकता है और साल के आखिरी 6 महीनों में गुरु के वृषभ राशि और छठे भाव में गोचर करने का नकारात्मक प्रभाव यानी नेगेटिव एनर्जी की तरह आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। लगन भाव का स्वामी गुरु छठे भाव में गोचर कर रहा है, जिससे आपके स्वयं के कार्य आपको मुश्किलों में डालने का काम करेंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा था या किसी कानूनी पचड़े में अगर फंसे हुए हैं तो आपके लिए इस समय मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। दर्शकों, इसके अलावा इस गोचर के कारण आपके शरीर के निचले हिस्से में, शरीर में थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान रखें। कर्ज की वजह से परेशानी में आ सकते हैं या आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ने के योग बन रहे हैं। हालांकि गुरु के छठे भाव में गोचर करने और दसम भाव में इसकी दृष्टि होने की वजह से आपका व्यवसायिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर आप शिक्षा, बैंक या खाद्य उद्योग या सैलून में काम करते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। गुरु की 12वें भाव पर दृष्टि होने के कारण आपकी सेहत खराब हो सकती है और बीमारी पर खर्चा भी होने की वजह से आपके लिए धन हानि भी बनी हुई है। वहीं गुरु की दूसरे भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपकी बचत में वृद्धि होगी, आय बढ़ेगी और परिवार का विस्तार भी होगा। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिलेगा। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। तीसरे भाव में शनि के गोचर की वजह से आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। छोटे भाई या बहन की वजह से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी और उनका आपके साथ रिश्ता मजबूत होगा। तो चलिए धनु राशि के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। हर एक पहलू के बारे में जानेंगे कि आपका अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग क्षेत्र में क्या कैसा रहने वाला है। जो हमारे धनु राशि के जातक जातिका हैं, ध्यान दें कि उनका आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आप इस वीडियो में पूरी तरीके से आप बने रहें। दर्शकों, आपकी राशि कहती है, ग्रह गोचर कहता है कि यह साल आपकी आर्थिक स्थिति के लिए सकारात्मक रहेगा। 1 मई 2024 तक गुरु की आपके 12वें भाव पर दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से आपकी धन से जुड़ी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी और निवेश करने का विचार इस समय मन में घर कर जाएगा। 9वें भाव से गुरु की दृष्टि आपको शेयर मार्केट या सट्टा बाजार से धन कमाने का मौका मिलेगा। हालांकि आपको 1 मई 2024 के बाद
साल के अंत तक ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए, वरना आपको नुकसान होने का खतरा है। छठे भाव से गुरु की दूसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण आप बचत पर ध्यान देंगे और आपको आर्थिक लाभ भी होने का जोखिम बना हुआ है। दर्शकों, यह साल आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साल भर धन का आवागमन बना रहेगा। हालांकि साल के आखिरी 6 महीनों में लगातार खर्चे बने हुए हैं। धनु राशि के जातकों को इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान देने चाहिए। वही साल के आखिरी 6 महीनों में निवेश को लेकर सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं स्वास्थ्य जीवन की। दर्शकों, आपका राशि और आपका गोचर कहता है कि स्वास्थ्य के मामले में साल 2024 उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। 1 मई 2024 तक गुरु की आपके लगन भाव पर दृष्टि रहेगी। अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। हालांकि अगर आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं और इस गोचर के दौरान आलस दिखाते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है, जिससे आपको साल के आखिरी 6 महीनों में सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। साल के आखिरी 6 महीनों की शुरुआत से ही गुरु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यह भाव रोगों से संबंधित है और इस समय गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर भी रहेगी, जो कि हानि, खर्चों और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम से संबंधित है। आपको फैटी लीवर और पेट में पानी जमा होने से मधुमेह का खतरा है, यानी शुगर का खतरा है। इस साल आपकी सेहत खुद आपके हाथों में है। साल के पहले 6 महीनों में आपको अपनी सेहत को खुद ठीक करने का मौका मिलेगा। आप यह ध्यान रखिए इस बात का कि इस समय आप स्वस्थ रहने के लिए योग या जिम या पैदल चलने आदि जैसे व्यायाम की मदद लें। इस तरह आप अपनी सेहत में सुधार कर पाएंगे। बात करते हैं करियर की। प्रिय दर्शकों, इस साल आपका व्यवसायिक जीवन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। 1 मई 2024 तक पंचम और नवम भाव में होने वाला गोचर करियर में कुछ बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने का संकेत दे रहा है। 1 मई 2024 के बाद गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे और इसकी 10वें भाव पर दृष्टि होगी। यह खास तौर पर शिक्षा, बैंक और खाद्य उद्योग या सैलून सेवा से जुड़े लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा शनि की 12वें और 9वें भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आएगा या आपको काम की वजह से कहीं दूर या विदेश जाकर काम करने का मौका मिलेगा। केतु के 10वें भाव में होने की वजह से आपको अपने व्यवसायिक जीवन में मेहनत करनी होगी। इससे आपको कई प्रोजेक्ट और नए अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि केतु आपको करियर में अपनी प्रगति या काम को लेकर असंतुष्ट महसूस करेंगे। ऐसे में आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए और अपनी संतुष्टि के लिए उन कामों को करें जो आपको खुशी देते हैं, आपको प्रसन्नता देते हैं। बात करते हैं शिक्षा के लिए। दर्शकों, 1 मई 2024 तक का समय धनु राशि के छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय पंचम और नवम भाव में गुरु और शनि का गोचर आपको लाभ देने का काम करेंगे। स्नातक या उच्च शिक्षा की चाहत रखने वाले छात्रों की इच्छा भी पूरी होगी। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका भी मिल सकता है। स्नातक या पीएचडी कर रहे छात्रों को अपने टीचरों और गुरुओं से सहायता मिलेगी। साल के आखिरी 6 महीनों में गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे और यह समय नौकरी की तैयारी और विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करने के लिए सकारात्मक रहेगा। कुल मिलाकर यह साल धनु राशि के छात्रों के लिए उत्तम रहने वाला है। आप मेहनत से काम करें और सकारात्मक रहें। आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो पाएंगे। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिए। दर्शकों, इस साल और गोचर ग्रहों के अनुसार आपके पारिवारिक जीवन में चुनौतियां खड़ी रहेंगी। राहु के चौथे भाव में होने की वजह से परिवार में अशांति महसूस होगी। नजर दोष के कारण आपके घर परिवार की सुख शांति भंग होने का डर भी है। घर में कोई बदलाव या निवेश करने के लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके साथ धोखा होने, ज्यादा खर्चा होने बावजूद भी काम पूरा न होने का खतरा भी बना हुआ है। ध्यान रखें अपना, सावधान रहें, चौकन्ने रहें। 1 मई 2024 को गुरु के चौथे भाव से छठे भाव में गोचर करने पर घर, जमीन और जायदाद को लेकर मतभेद उत्पन्न होंगे। मां के साथ भी आपकी लड़ाई हो सकने की संभावना है या उनकी सेहत खराब होने का डर बना हुआ है। हालांकि गुरु के दूसरे भाव पर सकारात्मक दृष्टि रखने की वजह से आपके परिवार में प्रेम और शांति आएगी और नए रिश्तों की वजह से परिवार को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। वही साल के आखिरी 6 महीनों में 12वें भाव में गोचर की होने की वजह से आपको स्वास्थ्य समस्याएं, खर्चों में बढ़ोतरी और घरेलू जीवन को खराब करने वाली कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
चलिए बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। दर्शकों, आपका वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। आपके सप्तम भाव पर इस साल कई महत्वपूर्ण सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुध सप्तम दशम का स्वामी भी है और इसका प्रभाव निजी और व्यावसायिक संबंधों पर रहता है। बुध के वक्री और दुर्बल होने की अवधि के दौरान आपको अपने वैवाहिक संबंध को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस स्थिति में आप दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा होने की आशंका है और जीवन साथी की सेहत से भी गिरावट आने के मन थोड़ा बेचैन रहेगा। साल भर बुध की वक्री दशा में परिवर्तन आता रहेगा। पहले 2 अप्रैल से लेकर के और 25 अप्रैल 2024 तक, फिर 5 अगस्त से 29 अगस्त और फिर आखिर में 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक बुध वक्री होंगे। इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह देता हूं और मार्च और अप्रैल के महीनों में खास तौर पर अपने साथी से बहस करने से बचें। वहीं दूसरी ओर 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ होगा, क्योंकि इस समय बुध उच्च स्थान में विराजमान होगा। इस साल अपने जीवन साथी से खुलकर बात करने की कोशिश करें और रिश्तों के बीच गलतफहमियां पैदा न होने दें। बात करते हैं प्रेम जीवन। दर्शकों, आपके लिए पहले 6 महीने इस साल के धनु राशि के प्रेमियों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। धनु राशि जो आपकी कहती है 2024 के लिए, उसके अनुसार प्रेम और रोमांस के पंचम भाव में 1 मई 2024 तक गुरु का गोचर रहेगा। इसलिए जो लोग पहले से ही रिश्तों में हैं वह शादी के बंधन से बंधने का फैसला ले सकते हैं, और वहीं जो लोग लंबे समय से अकेले हैं उन्हें भी अपने सपनों का साथी मिलने की प्रबल संभावना है। मार्च और अप्रैल के महीने आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं और 20 अक्टूबर तक आपके प्रेम संबंधों के लिए स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। 20 अक्टूबर के बाद आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल कर्क राशि में दुर्बल हो जाएगा, यानी नीच का हो जाएगा और साल के अंत तक यही रहेगा। इससे आपके प्रेम जीवन में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, इसकी आशंका है और आप अपने साथी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताओं से घिर सकते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्ते पर भी पड़ेगा। आपको इस समय शांत रहने की जरूरत है और बोलते समय शब्दों का चयन समझदारी से करें, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। चलिए बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में। जो अभी हमारे धनु राशि के जातक जातिकाएं हैं उनको इस वर्ष क्या करना चाहिए, कौन से उपायों को करने से आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, ध्यान से सुने। दर्शकों, 108 बार बृहस्पति के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और उनसे अपने जीवन की कामनाओं को लेकर प्रार्थना करें। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और उस पर जल चढ़ाएं, जल अर्पण करें। जल में 1 चुटकी हल्दी जरूर डालें। संभव हो तो गुरुवार का व्रत भी रखें। बृहस्पतिवार के दिन तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी में बढ़िया सा अच्छा सा सुंदर सा पुखराज पंच धातुओं में या फिर सोने की अंगूठी में डालकर पहने। गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ या फिर आटे की लोई बनाकर खिलाएं। पिता माता और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लें। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। गुरुवार के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण को बूंदी का लड्डू और पीला वस्त्र और दक्षिणा सहित उनका सम्मान जरूर करें। ये सब आप महीने में एक बार कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विषय के साथ मिलता हूं अगले विषय में। जय मां कात्यायनी।